प्रोग्राम आज कर जाएंगे। यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, परमात्मा से, श्री राम से मांगने के बजाय उनमें विश्वास रखना सीखिए। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा अपने आप देता है। कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, विश्वास होना चाहिए। हम मंदिर तब जाते हैं जब हम परेशानियों में होते हैं, कष्टों में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तब हम मंदिर जाते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा होता है, मान सम्मान प्रसिद्धि मिल रही होती है, हमें मंदिर याद नहीं आता। परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, वैसा विश्वास होना चाहिए जो जब हम बचपन में अपने माता पिता में होता है हमें, कि हमें कोई समस्या होगी तो है हमारे माता पिता देखने के लिए, संभालने के लिए। वो विश्वास होना चाहिए परमात्मा में इंसान का। कुछ जरूरत नहीं होती मांगने की। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ आपको, जो रामायण के दौरान हुई थी। विश्वास के ऊपर बताता हूँ। रामायण की शूटिंग में एक दिन मुझे कहा गया कि आप रेडी हो जाइए। मैंने मेकअप कर लिया था, वीक वगैरह लगा लिया था, कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, तो मुझे अचानक बोला गया कि अभी थोड़ा समय है आपके। तो रामायण में स्टूडियो था ऊपर गाँव में, तो मैं वहाँ एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहनकर बैठा हुआ था। आप सोचिए कितना अजीब लग रहा होगा, मेकअप किया हुआ है, विग लगा हुआ है, और एक व्यक्ति टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर बैठा हुआ है कुर्सी पर। मैं बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था। इसलिए मैं अचानक वहाँ दरवाजे पर, दरवाजा वहाँ से होगा स्टूडियो का दरवाजा करीब 100 मीटर, एक शोर से सुनाई दिया, एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, वो अंदर आना चाहती थी और सिक्योरिटी वाले उसे रोक रहे थे। जो ऐसे सिक्योरिटी वाले नहीं होते थे आपके जैसे, नॉर्मल से लोग होते थे बेचारे, ब्लैक कमांडो तो बहुत आते हैं। तो वो लोग रोक रहे थे और फाइनली शायद वो औरत अंदर आ गई और वो एक ही सवाल पूछ रही थी, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। और किसी ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, वो बैठे हैं राम जी। उस औरत के गोद में एक बच्चा था, ऐसे उसने बच्चे को लिया हुआ था, 2-3 साल का। और वो औरत को जब किसी ने बता दिया कि वो बैठे हैं राम जी, और वहां से वो भागी मेरी तरफ, राम जी, राम जी। और उसने उस बच्चे को मेरे पाँव में रख दिया। वो जार जार रोने लगी, बोली मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है मेरा बच्चा मर जाएगा। ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा देखो मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को ले जाओ। नहीं, हमने सबको दिखा लिया है, अस्पताल से वापस भेज दिया कि बच्चा मर जाएगा, तुम ही इसे बचा सकते हो, तो बचा लो। मैंने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, पर वो समझने सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम राम हो, तुम बचा सकते हो इसको, तुम मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे कुछ नहीं समझ में आया उस समय। मैं आपको सच बताऊं, जिसे हिंदी में एक शब्द होता है कि कर्तव्य विमूढ़, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं स्टंट। मैं ऐसे ही बैठा रह गया कि मैं क्या करूं। और फिर अचानक मेरे मन में एक बात आई। मैंने उससे कहा कि राम, आप इस औरत के बच्चे को बचा ले, मेरी प्रार्थना है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने उस औरत से कहा कि तुम इसको ले जाओ, इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ये ठीक है। उस औरत ने मुझे देखा होगा, हाथ जोड़कर ऊपर को देखते हुए। वो औरत अपने
को लेकर पहुंचे थे। 3 दिन बाद जब वो औरत आई तो उसका बच्चा उंगली पकड़कर चल रहा था। ये था उस महिला का श्री राम में विश्वास, और ये था मेरा श्री राम में विश्वास, और ये था मेरा एक ऐसा कर्म जिसके फल की इच्छा मैंने अपने लिए नहीं की। जो मैंने मांगा था उसमें मेरा कोई लोभ लालच मोह नहीं था, कुछ भी नहीं। अगर परमात्मा में विश्वास है तो हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मांगने में हमेशा लोभ मोह और लालच होता ही है। परमात्मा अपने आप सब कुछ देता। शबरी को यही विश्वास था। वापस आते शबरी को उसके गुरु पतंजलि ये तो कह रहे थे कि स्वयं भगवान श्री राम उसके द्वार पर आएंगे, तो कब आएंगे ये तो नहीं बताया। और शबरी तब से लेकर अब तक प्रतीक्षा करती रही। शबरी के धैर्य का मैग्नीट्यूड देखिए, इंटेंसिटी देखिए। धन्य है शबरी का धैर्य, और प्रणाम करने योग्य है गुरु के वचनों पर उसका विश्वास कि गुरु ने कहा है तो राम आएंगे। सीता जी को खोजते खोजते भगवान श्री राम आप अपनी शबरी के धाम, वो जगह इस समय कर्नाटक में बेलगाम के आसपास कहीं है, और वहां शबरी के झूठे ग्रेप्स राम जी ने इतने प्रेम से खाए, इतने प्रेम से खाए जैसे अमृत भगवान कर दिया। शबरी का धाम धन्य कर दिया। शबरी ने जाते जाते परम धाम जाते जाते राम जी को पंपासर का मार्ग बता दिया। राम जी ने शबरी को पूरा सम्मान देते हुए शबरी का धन्यवाद किया, और भक्त के बताए मार्ग पर चल पड़े भगवान। वरना भगवान बताता है तब भक्त चलता है, जहां उल्टा हुआ था। भक्त के बताए मार्ग पर चल पड़े भगवान। राम जी ने शबरी को जो सम्मान दिया वो हमें ये संदेश देता है कि समाज के हर व्यक्ति को समान सम्मान का अधिकार है, चाहे वो ग्रामवासी हो, नगरवासी हो या आदिवासी। राम जी पहुंचे पंपासुर पर्वत, पंपासुर में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव बैठे हुए थे वहां वानरों के राजा। उन्होंने देखा कि 2 धर्मधारी वीर आ रहे हैं। वो भयभीत हो गए, क्योंकि वो बाली से बहुत डरे हुए थे। जो तो बड़ा भाई था उनसे बहुत डरे हुए थे। तो उन्होंने हनुमान जी को इन दोनों वीरों का भेद लेने के लिए भेजा। हनुमान जी ने ब्राह्मण देवता का वेश बनाया और राम जी के सामने। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ कुछ लौकिक संवाद हुए, और कुछ लौकिक संवादों के बाद एक अलौकिक मिलन हुआ परम भक्त हनुमान का और परम प्रभु श्री राम। हनुमान जी ने सुग्रीव से, जो अपने भाई बाली से त्रस्त था, राम जी की मित्रता कराई। सुग्रीव ने सीता जी को खोजने का आश्वासन दिया, और राम जी ने सुग्रीव को बाली के भय से मुक्ति दिलाने का प्रण किया। बाली का वध करके भगवान ने अपना प्रण पूरा किया, परंतु बाली ने मरते समय राम जी से प्रश्न किया, ये प्रश्न कब से चला रहा है? आदिकाल से चला रहा है। आदिकाल से लोग पूछते हैं। राम जी से प्रश्न किया उसने कि प्रभु आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, फिर आपने मुझे अधर्म से क्यों मारा, छिपकर मारा? इस पर राम जी ने बाली को जो उत्तर दिया वो हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और मानना भी चाहिए। राम जी ने कहा, छोटे भाई की पत्नी
ध्यान से सुनिएगा। छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी यानी बहू और कन्या, ये चारों एक समान होती है। जो भी इन पर बुरी दृष्टि डालता है उसको दंड देने में कोई दोष, कोई पाप नहीं है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना दिया। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने भगवान की क्षमा मांगी और शरीर छोड़, और बढ़ते बढ़ते अपने पुत्र अंगद को श्री राम की गोद में छोड़ दिया। विधि का विधान मानकर श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और अंगद को युवराज घोषित कर दिया। अब सुग्रीव ने करोड़ों बंदर भालुओं को सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में जो मानव दल गया था उसको जटायु के भाई संपा